Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, कल की और आज की चैनलिंग मैं बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल पंचमुखी गणेश जी की ब्लेसिंग्स हैं सभी लाइट वर्कर्स को, सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स को, सभी ट्विन फ्लेम्स को. और इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग वो हमें ब्लेस कर रहे हैं 5 चीज़ों से, 5 ब्लेसिंग से, विच आर अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में एंड आनंद में. तो जो पंचमुखी गणेश जी होते हैं ये 5 ब्लेसिंग्स सिंबलाइज करते हैं. और ये जो पांचों कंपोनेंट्स होते हैं ये ह्यूमन फिजिक के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. जो अन्न में कोश होता है दैट इज़ अबाउट फूड. तो आपका जो अन्न है या प्रोस्पैरिटी आप बोल सकते हो वो बनी रहेगी. प्राणमय कोश जो होता है दैट इज़ योर वाइटल एनर्जी, योर लाइफ फोर्स एनर्जी. और आपकी जो सबल बॉडी की एनर्जी होती है, नाड़ीज होती है, चक्रास होते हैं, कुंडलिनी होती है, वो बहुत सबल रहेगी, हेल्दी रहेगी. और मनोमय कोश जो होता है दैट इज़ अबाउट योर मेंटल पीस एंड विजडम एंड ब्यूटीफुल हार्ट. ओके. और जो भी आपके ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन होते हैं लाइक ब्रेन, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा शांति रहेगी. विज्ञान में कोश होता है जो, या विजनन में कोश भी बोलते हैं इसको, दैट इज़ अबाउट विजडम, ओवरऑल इंटेलेक्ट, जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो भी. और जो आपका इंटेलेक्ट है, जो भी आपका विजडम है, नॉलेज है, आपकी तपस्या से, साधना से और आपने अपनी मेहनत से जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो बना रहेगा, बढ़ेगा भी. और पांचवा कोश है आनंदमय कोश. तो एक कॉस्मिक शीत इसे आप बोल सकते हो. लाइक दिस इज एटर्नल सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है. तो ये इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पीस, हैप्पीनेस, जॉय, blessings and overall happiness. And along with it comes along with all the consciousness. ठीक है. जब हम सारी बातें समझ जाते हैं तो मन में कोई नेगेटिविटी रहती ही नहीं. तो ये जो आनंदमय कोश है ये भी हम पर खुल रहा है, तो इट विल ऑल्सो बी देयर और ये फ्लरिश ही होता रहेगा. तो ये 5 ब्लेसिंग्स के साथ लॉर्ड गणपति जो हैं, लॉर्ड गणेशा जो हैं, वो हमारे सारे ऑब्स्टिकल्स हर रहे हैं. ठीक है. तो दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड गणेशा फॉर अस. इसके अलावा गाइज जो चैनलिंग थी दैट वाज अबाउट जो भी, आई एम सो सॉरी, स्टिल हैविंग कोल्ड. जो भी पिछले दिनों हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ या हमें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा या वी वर फ्रस्ट्रेटेड अबाउट कार्मिक्स या फैमिलीज में भी हुआ ये सब चीज़ें, कि एक तरह से जैसे हम पर ही सारी चीज़ें ना अटैकिंग हो, हमें ही सेंटर बनाया जा रहा हो सारी नेगेटिविटी थ्रो करने के लिए. सॉर्ट ऑफ जैसे कि किसी को भी किसी पर भी गुस्सा आया लेकिन वो उधर अच्छे बने रहेंगे, लेकिन आकर हमारे ऊपर उन्होंने बम फोड़ देना है. या लाइक हमें ही हर चीज़ का एक सेंटर बना दिया जाता है कि किसी को भी किसी की भी बात बुरी लगे लेकिन पकड़ के यहाँ बहती गंगा में हाथ धो लो, इनको कुछ भी कह जाओ, इन्होंने कुछ नहीं कहना या ये कुछ नहीं कर पाएंगे. तो एक तरह से एडवांटेज लिया जाता है जो भी लोग दिल के अच्छे होते हैं इस तरह से. तो पिछले दिनों ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रही. बट ये बेसिकली एक शिव ज्ञान है इसके पीछे, कि यू हैव टू चेंज योर सेल्फ. आपको ही देखना है कि आपका पीस ऑफ माइंड ख़राब ना हो इन चीज़ों के लिए. बिकॉज यू नो कि पीपल अपने ही जो भी उनका अपब्रिंगिंग होता है या जब उनके पास्ट लाइव्स होती है, उनके कर्मास होते हैं या उनकी परसेप्शन होती है, थॉट प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से सोचते हैं और वो उसी हिसाब से जजमेंट्स करते हैं. सो इफ़ एनीबडी इज़ क्रिटिसाइजिंग या हमको जानबूझ के तंग कर रहा है ना, डोंट लेट योर पीस ऑफ माइंड बी स्पॉइल्ड.
अपना पीस ऑफ माइंड बना के रखो, डिटैच्ड रहो, ज़्यादा सोचो मत उनके बारे में और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। जो चीज़ नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। उधर किसी का वो जो हम करते हैं ना, बार बार लिहाज करते हैं और फिर हमें ही भगा दिया जाता है या हमें ही हर्ट कर दिया जाता है, तो डोंट डू दैट। स्टे अ बिट डिटैच, ठीक है? थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो अपने उस पे कि हाँ, अभी तक हमें समझ आ गया कि हमें बाउंड्रीज कहाँ बनानी है, राइट? तो ठीक है, वी आर रिस्पेक्टिंग एवरीवन, बट वी शुड नो वेयर टू क्रिएट बाउंड्रीज कि कोई हमारा एडवांटेज ना ले या हमारी अच्छाई का एडवांटेज ना ले। तो दिस इज द शिव ज्ञान। एंड प्लस ये भी शिव जी की ही साइड से मैसेज है कि ये जो इमोशनल ड्रामा चला पिछले दिनों या यही सब एनर्जी चली, where we were feeling as if we are being attacked by each and everyone, ठीक है? और हमें बहुत पीस ऑफ माइंड हमारा डिस्टर्ब भी हुआ, हम लोग डिस्टर्ब भी हुए, फ्रस्ट्रेटेड भी हुए, इरिटेट भी हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैंडल्ड थिंग्स वेरी प्रॉपरली, ठीक है? और कहीं कहीं हमने अपना पीस जाने नहीं भी दिया और कहीं कहीं हमें पता था कि यहाँ रिएक्ट नहीं करना है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। एंड वी ऑल्सो क्रिएटेड बाउंड्रीज वेयर एवर वी वांटेड, ठीक है? तो हमें पता था कितना आगे बढ़ना है और कहाँ पे रुक जाना है, कितनी रिस्पेक्ट देनी है और कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो वी हैव रिसीव्ड एप्रिसिएशन फॉर दिस थिंग। और प्लस ये भी बताया गया कि ये जो भी इमोशनल ड्रामा, जो भी सीन्स क्रिएट हुए पिछले दिनों, ये इसीलिए हुए इन ऑर्डर टू टेस्ट अस एंड इन ऑर्डर टू मेक अस रियलाइज दैट these things will continue to happen। क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे लोग हमसे इम्प्रेस्ड हो गए या हमें हमसे इंस्पायर्ड हो गए, हमें एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं, बट देयर विल बी सम पीपल ऑब्वियसली जो हमसे जेलस भी रहेंगे या नेगेटिव भी बोलेंगे हमारे बारे में या नेगेटिविटी स्प्रेड भी करेंगे हमारे बारे में या हमारी इमेज भी ख़राब करने की कोशिश करेंगे, हमें क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो ऐसे लोग हमेशा बने रहेंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू राइज अबव फ्रॉम दैट वाटर। तो इमोशनल जो ये ड्रामा होता है, दैट वाज लाइक, जो वाटर होता है वो इमोशंस रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह से आप लेक में जाते हो या किसी रिवर में जाते हो, ठीक है? तो आप पानी में जाओगे तो इफ़ यू डोंट नो स्विमिंग आप डूब जाओगे, या फिर आप पानी में गए हो, यू विल नीड अ बोट टू like go through, like to stay on the surface, ठीक है? To cross the river, to cross the pond or lake, whatever it is, ठीक है? तो इसी तरह से इमोशंस के बीच में अगर आप चले जाते हो और आपको उसकी हैंडलिंग नहीं आती, आपको उसमें स्विमिंग नहीं आता है, तो आप डूब जाओगे, उसके फ्लो में बह सकते हो। तो इमोशंस हमेशा बैलेंस रखिए एंड ऑलवेज यू कैन इमेजिन कि वो जो बैलेंस है, दैट इज़ योर बोट। उसमें बोट पर चढ़ के ही, उस पानी से अबव राइज करके ही, उस बोट पर चढ़कर ही आप उस, ये जो रिवर है, पूरी लाइफ है हमारी, इस अलावा अगर हम हैंडलिंग भी नहीं जानते और हम राइज अबव भी नहीं होते अपने इमोशन से, तो हमारा जो किसी का भी डूबना निश्चित होता है, राइट? So we have learned this thing and we have received appreciation about it because a lot of us have handled such situations very beautifully recently. Okay, so this was our test and things are moving forward. Plus I saw uh, DM is having a lot of universal pressure, okay? Because I saw the pressure from like upper side, and that was on DM, and very intense transformation is happening in DM because उनको completely change किया जा रहा है। It was like I saw a man with human body and legs of animals, ठीक है? तो it was like एक, like as an animal without purpose या without intellect, they were living their life, ठीक है? कुछ internal qualities उनमें थी, वो self love वगैरह, but still बहुत जगह उन्होंने देवर लाइक वैंडरर वाली लाइफ उन लोगों की रही है डीएम्स की, तो विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एनिमल्स लेग्स। लेकिन नाउ दे आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, उनको इतना प्रेशर आ रहा है यूनिवर्स की साइड से, सारी एनर्जीज उन पर लगी हुई हैं काम करने में, दैट दे आर बीइंग चेंज इनटू ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग
means that it's a creation which should have a purpose, which should have intellect, which should have unconditional love for each and everyone. ठीक है, so they are being transformed very intensely. ठीक है, तो दिस इज जो भी बटरफ्लाई और वो जो कैटरपिलर का एग्जांपल दिया जाता है, दिस एग्जांपल इज बियॉन्ड दैट एग्जांपल. वो बटरफ्लाई वगैरह तो सब बन गए, लेकिन अभी जो है ना वो प्रॉपर इंसान बनाया जा रहा है. तो this is that sort of transformation is going on with DMs, and we all need to support them energetically as well. And जो भी communication में तो physically भी support में ही रहिए. If they are behaving properly, then uh, like keep supporting them. If they are not into like communication, तो energetically support कीजिए. If they have reconciled but they are not in contact, ठीक है, पहले वाले ही वो उनका चल रहा है फिर से, कार्मिक्स के साथ नहीं है, but they are trying to manipulate, या फिर they are not giving you time and all, in that case stay detached. तो कम्युनिकेशन है तो थोड़ा बहुत स्टे सपोर्टिव, एनर्जेटिकली भी स्टे सपोर्टिव. और अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो भी लाइक थॉट्स में आप उनको सपोर्ट करते रहो, लेकिन डिटैचमेंट में रहो फिर. ठीक है, डोंट शो देम फिजिकली दैट लाइक आई एम डाइंग फॉर यू, डोंट डू दैट. ठीक है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने 11/11 को, यानी 11th of November को, मैंने वोक अप इन द मॉर्निंग, आई वॉज सीइंग अ ड्रीम. और ड्रीम में आई वॉज सीइंग शिव एंड शक्ति's वेडिंग. ठीक है, शादी, मुझे विवाह दिख रहा था शिव और शक्ति का उस टाइम जब मेरी आँख खुली. और इट वॉज सो ब्यूटिफुल ऑब्वियसली. और जो माँ शक्ति थी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी. शी वॉज ऑल जैसे ब्यूटीफुल एंड ग्लोइंग, एंड शी वॉज इन हर पावर. एक्चुअली आई रियलाइज्ड इन द ड्रीम कि कितनी पावर में एक डीएफ को रहना चाहिए, सो दैट जो डीएम है उसका ध्यान बार बार उसकी तरफ ही जाए. उनकी तरफ से आई वॉज सीइंग कि उनकी तरफ से ध्यान हट ही नहीं रहा था शिव का भी. लाइक वो बार बार, और शिव मुंह से कुछ नहीं कह रहे थे, बट उनके मन में फीलिंग्स चल रही थी शक्ति के लिए. और एक सॉन्ग मेरे कानों में रिंग कर रहा था बार बार कि जनरली ओल्ड सॉन्ग्स तो मैं सुनती हूँ, बट जनरली मुझे चैनल नहीं होते ओल्ड सॉन्ग्स. 90s के सॉन्ग्स हैं, अभी लेटेस्ट सॉन्ग्स मुझे चैनल होते हुए हैं अभी तक मोस्टली, बट दैट वॉज एन ओल्ड सॉन्ग रिंगिंग इन माई ईयर्स, जो कि मुझे लिरिक्स भी अच्छे से याद नहीं है, बट आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इट वाज किसी राह पर, किसी मोड़ पर मुझे छोड़ना देना है हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, समथिंग लाइक तुम चले न जाना मुझे छोड़कर मेरे हम सफ़र. So I'll search it out and mention in the description box, and it's a beautiful song and it was ringing in my ears. And that song was going on शिवजी's हार्ट. ठीक है, वो जो फीलिंग थी ना वो एज अ सॉन्ग मुझे सुनाई दे रहा था. तो आई रियलाइज्ड कि कितना स्ट्रेंथ और कितना पावर में होना ज़रूरी है एक शक्ति स्वरूपा होने के लिए डीएफ्स को, सो दैट जो उनके डीएम है उनके मन में जो भाव है वो शिव वाला ही रहे उनके लिए. एंड बस उनका फिर कहीं ध्यान जाए ना अपनी डीएफ के अलावा. तो इस तरह से प्यार हो उनको, वो जो बबल फेज है वो लौट के आए तो फिर वो बना ही रहे हमेशा के लिए. तो इस तरह की स्ट्रेंथ और पावर में होना, इस तरह के कैरिज्मा में होना, इस तरह के क्या बोलूं इस तरह की शक्ति में होना इन इटसेल्फ, तब हम सब शक्ति स्वरूपा होते हैं. So this power needs to be maintained. ये नहीं कि high and low जा रही है. It needs to be maintained. So we have to work on ourselves till then. तो इससे ये था. Another thing was जो DM की energy है, that is full of missing DF. क्योंकि कल से तो वो डीएफ को मिस कर रहे हैं और बार बार आई गेस फोटोज़ देख रहे होंगे उनकी, या बार बार स्टॉकिंग कर रहे हैं
उनकी जो भी पोस्ट्स हैं उनको लेके, बट बिफोर दैट the energy was of a lot of purging regrets, and DM was like कि DF शायद मुझे छोड़ के आगे बढ़ गई है, बहुत परेड थे, कंफ्यूज थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, एंड they were very much angry and helpless, anxious and frustrated, और बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब नाराज़गी हो रही थी हर किसी से। तो परसों ये एनर्जी थी और कल से जो है मिसिंग वाली एनर्जी है। और चैनल सॉन्ग भी कुछ इस तरह का है कि DMDF को बार बार बोल रहा है कि मतलब मेरा तुझ पर से ध्यान ही नहीं हट रहा, और मैं तुम्हें एक बार देख रहा हूँ तो मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें बार बार देखता रहूँ। तो इट कैन बी अबाउट फोटोग्राफ्स एंड इट कैन बी अबाउट लुकिंग एट द DF इन फिजिकल एज वेल। ठीक है, अगर आप लोग एक ही जगह काम करते हैं, आसपास रहते हैं, तो then important thing within it is कि DMs are moving forward on spiritual path of course, and towards DF। ठीक है, तो जो भी स्पिरिचुअल पाथ की तरफ DM आगे बढ़ता है ऑटोमेटिकली वो DF की तरफ आगे बढ़ जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। जब आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा होते हो तो आप DM को उस नज़रिए से समझने लगते हो जैसे आपने पहले नहीं समझा था, और जब आप DM से लाइक यू स्टार्ट लविंग हिम और बहुत ज़्यादा सीरियस उसमें आ जाते हो, देन इट हैपन्स कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आपने पहला कदम रखा होता है। तो दिस इज़ ऑल इंटर रिलेटेड, लाइक जो होता है ना कि इबादत वही होता है, लाइक प्रेम ही इबादत है, इस तरह से होता है, और इबादत ही प्रेम है, इस तरह से है ये। अनदर थिंग इज़ के यस, चैनल सॉन्ग जो हैं एज आई सेड, DMs जो हैं वो DF के साथ अपनी फर्स्ट मीटिंग बार बार याद कर रहे हैं, या फिर जो भी स्पेशल मोमेंट साथ में बिताए हों वो याद कर रहे हैं काफ़ी, और वो DF की एनर्जी और स्ट्रेंथ और ब्यूटी को देख के ना दे आर गोइंग क्रेजी एंड दे आर स्टॉकिंग हर अगेन एंड अगेन। और सो यूनियंस एंड रीयूनियंस आर वेरी नियर। और अभी अभी भी मुझे जस्ट इस वीडियो को शूट करने के पहले सडनली एक सॉन्ग चैनल हुआ, एंड इट वाज अबाउट कि भाई थोड़ा सा वेट कर ले, चीज़ें अभी चेंज होने वाली हैं। अब आप इसे यूनिवर्स की साइड से मैसेज समझ लो या DM की साइड से चैनल सॉन्ग समझ लो, आई विल मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। और यस, देयर वाज अ ड्रीम वेयर हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे लोग कितने फ्लरिश हो रहे हैं, कितना प्रोस्पैरिटी है उनके पास, या चीज़ें कैसे ग्रो हुई हैं उनकी लाइफ में, एंड वी आर स्टिल नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या फिर हमारा जो भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हमारा चल रहा है। सो दिस इज़ द टाइम टू क्रिएट एंड अचीव समथिंग। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका सोल मिशन है लाइफ पर्पस करने का, या लाइक आपको कुछ करना है ह्यूमैनिटी के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं है, ये इसलिए भी है क्योंकि जो लाइफ पर्पस है हमारा, या सोल मिशन है, दिस इज गेट अस सम ऑफ द थिंग्स विच विल हेल्प अस टू यूनाइट विद DM, या फिर अगर हम यूनियन में आ जाते हैं तो DM के साथ वो यूनियन मेंटेन करने में हमें हेल्प करेंगे, लाइक बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर हम लाइक सोल पर्पस कर रहे हैं, अपना कुछ लाइफ पर्पस कर रहे हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन सम ऑफ द गोल, एंड वी बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो वो जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस है ना, दैट विल हेल्प इन समवेयर, इट विल लीड जहाँ पे DM और हमारी जो है यूनियन हो, या तो होगी उसके ज़रिए, या फिर अगर हम यूनियन में ऑलरेडी आ जाते हैं तो इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग दैट यूनियन। ठीक है, क्योंकि उसी पर्पस के ज़रिए आप बाहर निकल सकते हो, उसी पर्पस के ज़रिए आप उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, उसी पर्पस के ज़रिए आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच सकते हो जहाँ पे आप अपने डिसीजंस बिना डरे, बिना किसी की प्रेशर के आप ले पाओगे, उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। उसी लेवल पे आके आप वहाँ पहुंच सकते हो कि अगर आपको अपनी DM के लिए कुछ करना है या किसी के लिए कुछ करना है, तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, right? And you will be very much into strength and your power, and you will be able to have confidence। ठीक है, you will be able to maintain a peaceful life without interference of any of the uh, like karmics। ठीक है, तो इट हैज़ अ बिग पर्पस। ठीक है, लाइफ पर्पस खाली इसलिए नहीं होता कि हम किसी के लिए कुछ करें, बेसिकली इट्स देयर सो दैट हम अपने लिए कुछ कर सकें। और जब वो वाइब्स ऐसी होती हैं, अच्छी होती हैं,
तो दूसरों के लिए भी हम कुछ कर पाते हैं। जब दूसरों की वाइब्स अच्छी होती हैं तो ओवरऑल कॉन्शियसनेस में भी वो गुडनेस जो है वो जाग जाती है। सो इट्स अबाउट स्प्रेडिंग दैट गुडनेस, राइट? और चैनलिंग और भी थी गाइज। सो यस, इट्स ओवरऑल दिस इज द टाइम ऑफ क्रिएशन। एंड गाइज प्लीज बिना किसी शोर के क्रिएट करिए चीज़ें। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम द मार्केटिंग, बट आई सजेस्ट कि जब तक आप अपनी किसी प्रोजेक्ट पे वर्क पूरा नहीं कर लेते, उसकी लॉन्चिंग में नहीं आ जाता वो चीज़, तब तक ज़्यादा किसी के आगे उस बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ के आगे भी मत बोलिए, बिकॉज यू डोंट नो कि आप कौन अंदर से आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, या कौन जेलस है आपसे, और कौन टोक लगाएगा उस चीज़ को, ठीक है? सो इट्स बेसिकली कि आप देखो, अगर सीड्स को देखो तो सीड्स में से कब एक प्लांट निकल आता है और वो पेड़ बन जाता है ना, इतना साइलेंट, इतना चुपचाप से वो प्रोसेस होता है, शांत होता है, ठीक है? तो इट सेज कि क्रिएशन जो होता है वो बहुत ही साइलेंट होता है, लेकिन जब वही बड़ा पेड़ जब गिर जाता है तो कितनी ज़ोर से शोर होता है, राइट? तो डिस्ट्रक्शन जो होता है ना, वो ही शोर शराबे वाली चीज़ होती है। तो वी आर नॉट इनटू डिस्ट्रक्शन, वी हैव टू क्रिएट समथिंग, सो वी हैव टू बी साइलेंट, राइट? और उसके बाद रिजल्ट जो है वो खुद ही यूनिवर्स खुद ही ज़ोर शोर से सबके आगे डिक्लेयर कर देते हैं, वंस वील अकम्प्लिश आवर गोल्स विद डेडिकेशन, राइट? तो बिल्कुल हम्बल रहिए और पीसफुल रह के अपना काम करिए, अपने गोल्स को अचीव करिए। यूनियन इज़ इन द एयर ऑफ कोर्स, एंड यस, स्ट्रॉन्ग और पावर की मैं बात अगर बार बार कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग रहने की या स्ट्रेंथ में रहने की या पावर रहने की, सो इट्स नॉट अबाउट कि भाई किसी को अपने आगे कुछ समझना ही नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि you have to stay into balance, and balance is very important aspect in entire journey, not only in spiritual journey but entire जर्नी ऑफ अ सोल, ठीक है? बैलेंस नहीं है तो कुछ नहीं है, सब गड़बड़ है, ठीक है? तो स्टे इन स्ट्रेंथ बट बी काइंड एज वेल, ठीक है? काइंडनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जब आप अपना लाइफ पर्पस भी करने लगते हो। इफ़ यू डोंट हैव काइंडनेस, इफ़ यू डोंट हैव सेल्फ लव, if you don't follow self care, you won't be able to do it for long. Just make it a point, okay? And yes, ये जो 1111 का पोर्टल है, this is a very bright, extremely bright portal of miracles, abundance, prosperity बहुत आएगी, opportunities आपके सामने आएंगी, और बहुत सारा प्यार, अनकंडीशनल लव ये लेकर आ रहा है पोर्टल। और डीएमबी जो है, ही इज कमिंग इन फुल स्ट्रेंथ, जैसे कि कोई डिवाइन बीइंग आ रहा हो ना सफ़ेद घोड़े पर बैठकर, इन अ मिराक्युलस वे। डीएमबी उसी स्ट्रेंथ में आपके पास सब वापस आ रहे हैं। एंड 1111 पोर्टल जो है, दैट इज ब्रिंगिंग एनर्जी ऑफ रीबर्थ सॉर्ट ऑफ, बिकॉज जब हम न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है, तो वी आर लाइक, हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती, ठीक है? हम प्यार को जानते हैं, समझते हैं, ठीक है? और अगर हम किसी नेगेटिविटी को समझते भी हैं तो हम उसे थोड़ी देर बाद भुला देते हैं, और जब भी हमसे कोई प्यार से बात करता है या लाइक अनकंडीशनली हमें लव करता है, तो वी रिस्पॉन्ड टू इट इन अ वेरी काइंड वे, और हम भी सबसे अनकंडीशनल लव करते हैं। तो न्यूबॉर्न एनर्जी जो होती है वो बहुत ही पॉजिटिव और इनोसेंट, और लाइक उसमें नेगेटिव कुछ नहीं होता। तो वी हैव टू बी इन दैट एनर्जी, और 1111 पोर्टल जो है वो वाली एनर्जी हम सब में लेके आ रहा है, जिसमें क्षमा भी है, जिसमें एक्सेप्टेंस भी है, जिसमें सारी पॉजिटिविटी है, ठीक है? तो ये जो 1111 पोर्टल है, दिस इज़ ब्रिंगिंग सच अ एनर्जी, जैसे कि वी विल फील लाइक वी आर न्यू बॉर्न किड्स इनर्जेटिकली, ठीक है? हम लोग बहुत ही ज़्यादा शांत और पीसफुल और प्रेममयी, क्षमा करने वाले, इस तरह की एनर्जी में आ रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो एबल टू क्रिएट समथिंग, ठीक है? फिजिकली हम कुछ क्रिएट भी करने के फेज में आ रहे हैं, चाहे वो लाइफ पर्पस की बात कर लीजिए, या कुछ भी ऐसा क्रिएट करने की बात कर लीजिए जिसको क्रिएट करने के लिए हम अर्थ पर आए हैं, राइट? और बेसिकली इस पोर्टल में हमारी जो एनर्जीज हैं
वो बिल्कुल लाइटन कर दी जाएंगी, इस हद तक एक्सट्रीमली लाइट हो जाएंगी हमारी एनर्जीज, जैसे कि एज अ न्यू बॉर्न बेबी होती ही हैं, कि उनके ऊपर कोई बर्डन शर्डन नहीं होता, उनको कोई वो नहीं होता। वो जैसे हैं अपना मतलब खुश रहते हैं, उनको कुछ ओवर थिंकिंग नहीं करते, इसने मुझे ये कह दिया वो कह दिया, कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल होता है ना वो, और बहुत ही क्यूट होते हैं, इनोसेंट होते हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी एनर्जीज अब 1111 पोर्टल जो है वो कर रहा है। ठीक है। तो हीलिंग इज़ नॉट कि हम लोगों को पूरा तरह चेंज कर दिया जाता है। हीलिंग इज़ जस्ट दैट वी शुड नो हु वी आर। और हम लोग तो ऐसे ही हैं हमेशा से। वो तो लोगों ने जो हर्ट्स दिए, या दुनिया से हमें जो भी पेन्स मिले, या ट्रॉमास हुए, या हमारे संग कुछ भी मिस हैपनिंग्स हुई, या कुछ भी आप कह सकते हो, या हमने जो परसेप्शन रखी दूसरों के बारे में, या हमें मजबूर किया गया कुछ गलत सोचने के लिए, गलत करने के लिए, या कुछ डुअलिटी में रहने के लिए, तो वो वाला लेयर जो है वो सिर्फ हमें से शेड ऑफ किया गया है हमारी हीलिंग करके। एंड वी हैव बीन मेड टू रियलाइज़ कि हम लोग उतने ही प्यारे हैं, उतने ही इनोसेंट हैं, उतने ही गॉड कॉन्शियसनेस में हैं, जैसे कि एक न्यूबॉर्न बेबी होता है। और हमें वैसे ही रहना है, हम सच्चे हैं, हमें वैसे ही रहना है, हमें डुअलिटीज़ में नहीं पड़ना है, हमें नेगेटिविटीज़ में नहीं पड़ना है। तो जब हम लोग इस लाइट एनर्जी में आ जाते हैं ना, इस तरह की लाइट एनर्जी में, तभी यूनियंस होते हैं बेसिकली। जब आप उस लाइट एनर्जी में आ जाओ, जब आपके डीएम आपको मिरर करते हो इस लाइट एनर्जी में आ जाए, जहाँ मन में कोई नेगेटिविटी रहे ही ना, तब इस तरह के यूनियंस होते हैं कि जो बबल फेज आता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। राइट। उसको मेंटेन करने के लिए हमें हमें इतनी तपस्या, इतनी कठोर साधना से गुजरना पड़ता है, सो दैट वील बी एबल टू मेंटेन दैट यूनियन फर्दर। और यूनियन इज़ नॉट द एंड, यूनियन के बाद हमें आगे अपना पर्पस जो है, जो सोल मिशन है, वो भी अकम्प्लिश करना होता है साथ में मिलके। And of course, due to this rebirth energy, and that this energy of prosperity and abundance, you must be seeing newborn babies, और विजडम के लिए आपको आउल्स बहुत दिख रहे होंगे। एंड यू गाइज ऑल्सो मस्ट बी सीइंग नंबर 176। ठीक है। तो 176 नंबर आपको बहुत दिखेगा, अभी 2-3 दिन से स्टार्ट हुआ है, कुछ दिन चलेगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस नंबर। लॉर्ड गणेशा का जो पंचमुखी ब्लेसिंग, जो पंचमुखी लॉर्ड गणेशा की जो ब्लेसिंग आई, अलॉन्ग विद दैट ब्लेसिंग जो है नंबर 176 दिखना शुरू हुआ है, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग के दिस इज़ like a very auspicious time for all of us, where we'll receive a lot of opportunities, where we'll receive a lot of prosperity, abundance, and फाइनली इट्स आवर जॉब कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे सक्सेस में बदलना है। यूनिवर्स हैज़ आवर बैक, एंड दे आर हेल्पिंग अस टू मूव फॉरवर्ड एंड लाइक अचीव द सक्सेस। बट इट्स इन आवर हैंड कि हमें वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी और मिस नहीं करनी। राइट। सो आई होप you are getting my point. Plus guys, you may see a pair of snakes, और इसके अलावा यू कैन सी 2 फ्लेम्स टुगेदर। ठीक है। जैसे कि एक ट्विन फ्लेम सिंबल मिलता है यूनिवर्स की साइड से जर्नी के स्टार्टिंग में भी, वो सिंबल फिर से यूनियन के टाइम पे अब मिलने लगा है। और बहुत सारे जो है ना, लाइक रिंग्स आपको दिख सकते हैं, यूनियंस के बहुत सारे साइंस दिख सकते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि अब इस टाइम पे यू डोंट गिव अप। सिर्फ सिंपली अपने आप को बैलेंस रखिए, एंड बैलेंस इज़ द की है। ठीक है। अपने आप को पूरा बैलेंस रखिए। यू नो योर सेल्फ, आपको अपना पर्पस पता है, अपना मिशन पता है, आपको पता है आप क्या हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी पावर क्या है। तो देयर इज़ नथिंग जो आपको अब इस पॉइंट पे वीक कर दे। एंड स्पेशली व्हेन एंजल्स, व्हेन डिवाइन, व्हेन एंटायर यूनिवर्स हैज़ योर बैक। राइट। तो इस पॉइंट पे आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, अपना इंटेलेक्ट यूज़ करना है, अपना विजडम यूज़ करना है, कॉन्शियसनेस स्प्रेड करनी है, और पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। एंड यू हैव टू क्रिएट समथिंग जो आपको सदा के लिए अमर कर दे। राइट। सो बेस्ट विशेस फॉर योर लाइफ पर्पस एंड सोल मिशन।
Do take care of yourself and your family, and God bless us all. Bye bye.